बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नोटिफिकेशन जो हाई कोर्ट से इशू हुआ है रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ द केसेस इवन रिप्लाई एंड एप्लीकेशन श्योरिटी के प्रेजेंस ज़रूरी होगी, चाहे वो पटिशनर हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, पटिशनर हो या रिस्पोंडेंट हो, और या कोई श्योरिटी दे रहा हो। उसकी प्रेजेंस तो पहले भी होती थी, बायोमेट्रिक होती थी बकायदा उसकी, लेकिन अब केस के फाइलिंग के लिए पटिशनर का होना ज़रूरी है। अगर कोई रिस्पोंडेंट जो जवाब देना चाह रहा है उसका भी होना ज़रूरी है वहाँ पे। और उसके बाद ये इसी महीने से स्टार्ट होगा, 20 जनवरी से ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिसी बनाना और नित नए तरीके इजाद करना, हालांकि जस्टिस जो होती है डोर स्टेप पे होती है। हम जानते हैं द फाइलिंग ऑफ एनी पटिशन, एनी बेल, एनी एप्लीकेशन इन हाई कोर्ट सिंपली इज के वो पुलिस रात क्रॉस करने के बराबर होता। मैं तो अक्सर उसे लफ्ज़ बोलता होता, पुलिस रात क्रॉस करना। इन वन स्लिप शूट वो क्या करते हैं, आगे अपील बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी है, यानी इन वन ऑर्डर, इन वन वर्ड, रिजेक्ट एक्सेप्ट, ओके। लेकिन इससे पहले जो उसकी फाइलिंग का प्रोसीजर है, लाइक का हेक्टिक प्रोसीजर, हम इस फेज से गुजर के आए हैं और अभी भी पेश आती हमें करते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है। लेकिन पहले ही इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस और इतना लंबा चौड़ा इशू करके अब नया एक रास्ता निकाला है। ये आल्दो मैं मानता हूँ इस चीज़ से, जिस चीज़ को उन्होंने एड्रेस किया है टू कर्टेल फेक लिटिगेशन, और फेक लिटिगेशन होती है, वी एडमिट। लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ जो मेरे जो कंसर्न हैं, मेरे जो रिजर्वेशंस हैं, वो ये पर्सन रिजाइडिंग इन आउटसाइड द कंट्री, लाइक फॉरेनर, ओवरसीज पाकिस्तानी, जो अपना एक केस फाइल करना चाहता है यहाँ पे, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर सकता पाकिस्तान का, बिकॉज आपको पता है कि फ्रॉम इंग्लैंड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन अ पर्सन रिजाइडिंग इन कनाडा, उसे ट्रैवल करने के लिए 10-12 लाख का खर्चा चाहिए। जस्ट ही हैज़ टू बी हेयर इफ़ ही वांट टू फाइल एनी केस। मुझे ये समझ नहीं आई वो कैसे आएगा, उसका क्या लाएअमल होगा, उसके बगैर केस फाइल होगा, कोई ऐसा किसी किस्म का नोटिफिकेशन में है ही नहीं। अच्छा, आल्दो सिर्फ एक चीज़ है हमारे यहाँ पहले से, एक चीज़ चल रही है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। अच्छा जी, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी का भी इतना गंदा प्रोसीजर कर दिया हुआ है। हमारे यहाँ स्टैम्प पेपर निकल जाता था, मिल जाता था विदाउट एनी फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड होता था, ठीक है। अब आपने स्टैम्प पेपर लेना है, मुझे थोड़ा सा सिनेरियो को मैं इवॉल्व करना चाह रहा हूँ। आपने स्टैम्प पेपर लेना है, जिस बंदे के नाम पे लेना है उसका आईडी कार्ड पाकिस्तान का, उसके बाद पाकिस्तानी नंबर हो, उस पर OTP जाएगा, दो टाइम जाएगा। एक बार जब जनरेट होगा चलान, और दूसरी बार जब प्रिंट करना होगा वो स्टैम्प पेपर। जो पर्सन रह ही इंग्लैंड में रहा है, कनाडा में है, अमेरिका में है, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है अपनी किसी बंदे को। पावर ऑफ अटॉर्नी तो वो दे रहा है, स्टैम्प पेपर भी उसी के नाम पे आना है। आपने पहले एक झंझट वहाँ खोला हुआ है हमारे लिए, वहाँ अजाब बना हुआ है इस चीज़ को लेके। अच्छा, उसके पास पाकिस्तानी नंबर कहाँ से आएगा, OTP कहाँ जाएगा, एक क्वेश्चन। चलें ये एक साइड पे करते हैं। क्या लॉ में ऐसी प्रोविजन है कि जिसके पावर ऑफ अटॉर्नी हम जिसको दे रहे हैं स्टैम्प पेपर भी उसी के नाम का निकल आए? नहीं, ये होता ही नहीं है। एक चीज़ तो पहले ये झंझट है। फिर अगर आप इसी नोटिफिकेशन को क्वेश्चन बना के कहें जी एक बंदा पावर ऑफ अटॉर्नी पे अपना केस यहाँ लड़ सकता है, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे और उसकी केस लड़ रहे, जब आप रिक्वायर कर रहे हैं कि उसकी इन पर्सन हाजिरी ज़रूरी है, यस,
अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप उसकी वीडियो लिंक पे ले लें हाज़िरी, उसको ऑनलाइन ले लें कि भाई आप ये केस फाइल कर रहे हैं। वो ऑनलाइन भी दे देता है, व्हाट्सएप है, जूम है, आप ट्विटर पे कर सकते हैं, आपके पास सारा कुछ है। आप वीडियो कॉल करें, उसे बताएं कि आप केस फाइल कर रहे हैं, वो बता देगा इफ़ ही इज़ आउटसाइड द कंट्री। मैं सिर्फ उसकी की अभी बात कर रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान के हवाले से मैं अभी आता हूँ। फिर आता है क्वेश्चन कि अगर वो नहीं आ पाता और पावर ऑफ अटॉर्नी आप वो दे नहीं सकता, क्यों कि अब वो उस टाइम पेपर न्यूज़ के नाम पे निकलेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी दे नहीं सकता तो वो केस कैसे फाइल करेगा, एक क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन, अगर बिलफर्ज मैं ये सोच लूँ कि चलें जी ऐसा हो जाता है, तो फिर नोटिफिकेशन में लिखें, कोई ऐसा रास्ता दें ना। सिर्फ जब से ये मामला बने हैं सिर्फ पॉलिसीज बनाई जा रहे हैं, प्लस माइनस, पहले फाइलों के कलर्स चेंज हो गए हैं, फिर यानी जस्टिस का नहीं लेना देना उनसे। इंसाफ कहते हैं ना, सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ना होता है और ना नज़र आता है। मैं एडमिट करता हूँ इस चीज़ को। हमने सिर्फ पॉलिसी को आए दिन नए नए चौंचले, नोटिफिकेशंस, पंगे, ये वो करके कर दिया हुआ सारा कुछ। फिर एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि कुछ बंदे हमारे यहाँ में ये होता है कि सर हम आपको जब आउटसाइडर की हाई कोर्ट में बेल्स, अपील्स और वर्ष ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं ना, तो हमें कॉल करते हैं कि सर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गुजरात से कॉल आती है कि सर ये अपील है और ये बेल है व्हाट्सएवर, तो आपने इसे फाइल करनी है। हमने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके ऑर्डर्स जो साइन करवा के जेल से या जैसे भी, या फिर किसी से साइन करके हम आपको व्हाट्सएप उस पर भेज रहे हैं, टीसीएस करवा रहे हैं, बेल फाइल करें, ऑन डेट हम आ जाएंगे। अक्सर होता है ऐसा, रेट्स पे होता है ऐसा, ठीक है। नहीं आ सकते गुजरात से, फैसलाबाद से, और इतनी दूर से आना कोई आसान काम है। अच्छा, उस पर लहदा से खर्चे, फिर हम आ जाएंगे। हम ये करते थे, होता था। हाँ, आपके पास ऑप्शन क्या जो होना चाहिए था कि भाई जो फर्स्ट हेयरिंग होगी ना, जो केस की फर्स्ट हेयरिंग होगी, अपार्ट फ्रॉम द ओवरसीज, वो तो आ ही नहीं ना सकते, उसको वीडियो लिंक करना कर लें। अपार्ट फ्रॉम ओवरसीज जो यहाँ पे रिजाइडिंग है, उनका ये है कि आप जब फर्स्ट हेयरिंग होगी वो पेश होंगे कोर्ट के सामने, अपनी आइडेंटिफिकेशन दे देंगे, बात खत्म। अब आप ये कहें कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ये ज्यादती है, और फिर आप बाकी बाकी के सिनेरियो जो मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ करने की बजाय जस्टिस को इतना सख्त कर देना। अब मैंने एक पहले भी एक इस पे वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। मैंने एक परफॉर्मा जो वो ऑब्जेक्शंस का परफॉर्मा हाई कोर्ट के अंदर जब आप फाइलिंग करते हैं, उसमें को 29 क्लॉजेज हैं, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, ठीक है। फिर एक दो नीचे वैसे छोड़ी हुई हैं कि अगर कोई और है आपके जेहन में आती है तो आप वो भी लिख दें। ये जस्टिस सिस्टम का हाल है। यानी हर तरह से ऐसी सिनेरियो क्रिएट किया जाए कि कोई इंसाफ की तरफ या अदालतों की तरफ मुंह ना करे। मरता है मरे, भूख से मरे, लड़ाई झगड़े से मरे, उसके ज़मीनों पे कब्जे हों, कोई यहाँ कोर्ट की तरफ आए ना, क्योंकि हम लोग 28-28, 30-30, 50-50 लाख हम तनख्वाह ले रहे हैं। हमने सुकून से बैठना है और चाय पीनी है, आना है, सिर्फ ये नज़र दिखानी है और हमने चले जाना, हमसे कोई कुछ ना करे। हाई कोर्ट में जाके देख लें, लाइनें लगी होती हैं क्लाइंट्स की, सारा सारा दिन खड़े 3-3 घंटे तक, और साहब अंदर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि आ जाते हैं अभी चाय पी रहे हैं, फलां मीटिंग होगी। ये भाई क्यों, किस चक्कर में? तो ये है सिर्फ दिखा रहे हैं ये होना ये होना ये होना। कोई कोई प्लान दो इंसानों की तरह, जो प्लान बनता है। कुछ नहीं, नोटिफिकेशन कर दिया, उसके बाद जो कुछ होना है वो बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं इसका क्या सिनेरियो होता है। सरासर अकल से पैदल नोटिफिकेशन करते हैं, पता नहीं इन्हें कौन एडवाइज़र रखे हुए हैं, कौन से ऐसे ऐसे एडवाइस करने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह ही हाफिज़ है, हम क्या करें। तो कोशिश करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, फिर इंशाल्लाह उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो अल्लाह बेहतर करे, यही आपसे